मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, 20 साला मुल्तान पाकिस्तान की सानिया जहरा, जो कि 2 नन्हे मुन्ने बच्चों की मां भी थी, उसके ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर उसकी जान लेकर उसको लटका दिया था। तो उसका चालान अब पेश कर दिया गया है और ट्रायल अदालत में शुरू हो रहा है। तो ये वीडियो उसी मुनासबत से है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी बेटी सानिया जहरा को 20 साल की उम्र में उसके ससुरालियों ने बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल करके और उसकी लाश को लटका के ये साबित करने की कोशिश की कि वो उसने खुदकशी की है। और अब 10 महीने बाद मेरी बेटी सानिया जहरा का केस 7 मई 2025 से सैफुल्ला हजरा साहब की एडिशनल सेशन जज मुल्तान की अदालत में ट्रायल शुरू हो रहा है। मैं तमाम बेटियों वालों से गुजारिश करता हूं कि इस केस के लिए आप दुआ करें, क्योंकि ये एक आइडियल केस है कि इसमें सानिया जहरा के ससुरालियों को, जिन्होंने बेदर्दी से मेरी बेटी को कत्ल किया है, उनको इबरतनाक सजा हो, ताकि आइंदा पाकिस्तान में किसी की बेटी को भी कोई ससुराली कोई भी उज़र बना के कत्ल करके खुदकशी का रंग न दे। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और अदलिया से गुजारिश करता हूं कि मेरी सानिया जहरा के इस कत्ल के फैसले को ऐसा आइडियल फैसला दिया जाए ताकि आइंदा किसी की बेटी को कोई भी ससुरालिया कत्ल ना करे और इस तरह के मासूम बच्चे यतीमी में अपनी जिंदगी ना गुजारें। हालांकि 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, सानिया जहरा का चलान अब पेश हुआ है और पाकिस्तान में कैसा कानून बनाया जाए ताकि किसी की बेटी को ससुराल में कत्ल करके उसके कत्ल को इबरतनाक सजा उन मुल्ज़िमान को मिलनी चाहिए जिन्होंने ये जुल्म किया है, और आइंदा कोई भी ससुरालिया अपनी बहू को कत्ल करके उससे बरी जिम्मा ना हो जाए, बच ना जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये आला हुकाम अदलिया, सेनेट और कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में इसके लिए कानून साजी हो ताकि सानिया जहरा का केस आइडियल केस हो और तमाम जिन लोगों को जीआईटी ने बेगुनाह किया है वो भी बराबर के शरीक हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सानिया जहरा का केस 7 मई 2025 से मुल्तान में ट्रायल शुरू हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इबरतनाक सजा दी जाएगी ताकि किसी भी बाप की बेटी को अपने ससुराल में निहत्ती को कत्ल न किया जाए। फ्रेंड्स, जिन लोगों को सानिया जहरा का केस नहीं मालूम है तो उनके रिव्यू के लिए थोड़ा सा ये शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। 9 जुलाई 2024 को सानिया जहरा के वालिद असद अब्बास शाह को न्यू SHO मुल्तान की कॉल आती है कि आप अपनी बेटी के ससुराल तशरीफ़ लाएं। जिस पर सानिया जहरा के वालिद कहते हैं कि हम 2-1.5 साल से ना तो उनसे मिले हैं और जब भी हम उनकी तरफ जाते हैं तो वो गालम गलोच करते हैं और दरवाज़ा नहीं खोलते। तो मैं आऊँ तो क्या करने आऊँ? जिस पर SHO मुल्तान उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी ने लिया और हमने क्राइम सीन देखा है जिसकी वजह से हमें लग रहा है ये नहीं, इसलिए हम आपको बुलाना चाहते हैं। असद अब्बास शाह के घर के चंद अफराद सानिया जहरा के ससुराल जाते हैं और देखते हैं कि बेड के ऊपर एक सोफ़ा पड़ा हुआ है जिस पर सानिया जहरा घुटनों के बल बैठी हुई हैं और उनकी गर्दन से एक कपड़ा बंधा हुआ है जो कि दूसरी तरफ से पंखे से बंधा होता है। बेड पर सोफ़ा देखकर ये तो वाज़ेह हो गया था कि सानिया जहरा खुद ही अकेले नहीं रख सकती, और जब उनकी बॉडी को वापस लेकर आया गया तो उनके घर वालों ने देखा कि उनकी पूरी बॉडी पर जख्मों का निशान है, ज़ुबान कटी हुई है और जबड़ा टूटा हुआ है। बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि जो कपड़ा सानिया जहरा की गर्दन से बंधा हुआ था, जिधर से वो बंधा हुआ था उधर से सानिया जहरा के शौहर अली रज़ा और सानिया जहरा की मदर इन लॉ अज़रा का DNA मिलता है। On 31 October, JID team declared Ali Raza, Azra and Haider, who was a brother-in-law of Sania Zahra, guilty, और कोर्ट इनकी जमानत को रद्द कर देता है। हैदर और अज़रा कोर्ट से फरार हो जाते हैं। 3 दिसंबर को सानिया जहरा के सारे कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 जनवरी 2025 को होने वाली अदालती समाअत में अदालत अज़रा की जमानत की दरख्वास्त को कबूल कर देती है। सोशल मीडिया पर सानिया जहरा का केस बहुत वायरल हो रहा था, तब हिना परवेज़ भट्ट, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन, मंजर आम पर आती हैं और एक कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि सानिया जहरा का केस वो देख रही हैं और ये उनका पहला केस है। और सवाल ये आता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट और अदलिया तब तक हरकत में रहती है जब तक कोई केस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हो? और अगर ऐसा ही है तो हमें हर मजलूम की आवाज़ बनना चाहिए और तब तक आवाज़ बने रहना चाहिए जब तक उसे इंसाफ ना मिले। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट, जो कि चेयरपर्सन है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की और मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब की, तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि सानिया जहरा के मामले में उन पर दबाव डाला गया। Chasing after Sania Zahra's case to get her justice. One day, some people were trying to influence, and I was so I was like, I messaged Mariam Bibi, and I asked her,
and she's like, give this girl insaf. Stand up for her. Never let this happen. There was so much of an encouragement. अच्छा उन्होंने कहा no matter what, माँ ने और उसके छोटे भाई ने मिल के बच्ची को मारा है. आप, I meet the girls. I want to listen to their side of the story. I make sure that what happened. Then I make sure that the FIR is done. I make ये बहुत बड़ा problem है. proper sections are there. I make sure that till the prosecution there, I don't leave it. हमारा जो काम होता है ना, it's very scientific. First the polygraph test was done, then all of them के DNA samples, the DNA samples were taken and 3 matched. जो गिरा है, 2 बेटे, अच्छा हाँ, she was pregnant at the time. second wife, and regularly वो उसको हिट करता था और वो अपने पेरेंट्स के पास आती थी और पेरेंट्स कहते थे नहीं ठीक है, ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा. 3 महीने लगे मुझे, 3 महीने टू गेट जस्टिस फॉर हर फैमिली, और वो भी उसकी मौत के बाद. तो कितनी हार्श रियलिटीज होंगी. फ्रेंड्स, मैं आपको अभी जो वीडियो दिखाने जा रही हूँ उसमें मरहूमा सानिया ज़हरा आपको अपने मरहूम नाना अब्बू के साथ नजर आएंगी, जिंदा बातें करती हुई और बतौर एक माँ ममता से भरपूर. फ्रेंड्स, ये तब की वीडियो है जब सानिया ज़हरा पौने 2 साल अपने वालिदैन के घर पर रही थी और उसके जालिम शौहर अली रजा ने इस दौरान तीसरी शादी कर ली थी. सानिया ज़हरा अपने नाना अब्बू से बहुत प्यार करती थी और उसके जालिम शौहर अली रजा ने उसके इन नाना अब्बू की वफात पर उसे आने तक नहीं दिया था. आखिरी बार उनका दीदार तक नहीं करने दिया. देखिए कितनी प्यारी लड़की थी सानिया ज़हरा, जिसको उसका जालिम शौहर और ससुराल निगल गया. मेरे अबू है, मेरे अबू है. जाओ जाओ, सलार मेरे अबू है. नहीं चला का अबू, चला मेरे अबू है. फ्रेंड्स, औरत चाहे दुनिया के जिस भी खत्ते से ताल्लुक़ रखती हो, जुल्म और सितम अगर उस पर हो रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन इंसाफ मिलना चाहिए और हम सब ख़वातीन को अपना हिस्सा थोड़ा ही सही लेकिन ज़रूर डालना चाहिए. आप भी अपना हिस्सा डालिए. मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी. आपने शेयर करनी है, वो वीडियोस लाइक करनी है और अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखना है. आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए. मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ. और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें. मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ. टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम, बाय बाय.